देखो आज जो हम समझेंगे वो समझेंगे स्मार्ट मनी जोन, यानी कि ऑपरेटर का कौन कौन से ऐसे जोन होते हैं जहां पे ऑपरेटर अपनी बाइंग पोजीशन या फिर सेलिंग पोजीशन बनाते हैं, वो आज हम समझेंगे। और साथ ही समझेंगे एंट्री का उनका क्या लॉजिक होता है। और इसमें आज सबसे पहले हम जो समझेंगे वो समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक को, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन आज जो हम समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में इंस्टीट्यूशंस का सबसे इंपॉर्टेंट वो पीओआई, जहां से वो बाइंग या सेलिंग ऑर्डर्स पंच करते हैं। अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक को डीपली समझ लिया, ठीक है, तो आपकी 50 to 60% एक्यूरेसी या फिर जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर या सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की संभावना है वो बढ़ जाती है, ये मान कर चलो। लेकिन उसको सीखने के लिए आपको इसको डीपली समझना पड़ेगा। इसके बाद में आज हम समझेंगे वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। इस थर्ड टॉपिक जो हमारा होगा, ठीक है, वो होगा एफईजी। वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है कि कौन से वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पे आपको ट्रेड बनाना है, कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे आपको ट्रेड नहीं बनाना। यानी जिस ऑर्डर ब्लॉक पे आपको ट्रेड नहीं बनाना होता है वो आपके लिए इनवैलिड होगा, और जिस पे आपको ट्रेड बनाना होता है वो आपके लिए वैलिड होगा। देखो, डे वन में हमने जो सीखा था वो सीखा था स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को पहचानने का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो हमने क्लियर किया था फ्रैक्टल लॉजिक ऑफ मार्केट को। इसके बाद हमने कैंडल साइकोलॉजी को समझा था कि कैंडल हमें क्या कहना चाह रही है, और उसके अकॉर्डिंग हमने केवल 4 प्रकार की कैंडल पढ़ी थी, ठीक है। जिसमें हमने पढ़ा था एसबीसी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल, ठीक है, डब्ल्यूबीसी स्ट्रॉन्ग वीक बाइंग कैंडल, ऐसे ही एसएससी यानी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल, डब्ल्यू यानी वीक सेलिंग कैंडल, ये पढ़ा। इसके बाद ट्रेंड और स्ट्रक्चर को हमने समझा। बॉस और चोच को हमने फर्स्ट डे बेसिक से समझा था, ठीक है, थोड़ा बहुत। इसके बाद जो सेकंड डे हमने किया, ठीक है, सेकंड डे हमने समझा था मार्केट स्ट्रक्चर मास्टरी को, जिसमें हमने डिटेल में समझा था एक एक पॉइंट को, बेसिक टू एडवांस लेवल तक का। जिसमें हमने जो सबसे पहले किया वो किया था हमने आपका बॉस क्या होता है, ठीक है, चौक क्या होता है, और चौक के साथ साथ हमने समझा था एसटीएल क्या होता है आपका, ठीक है, एसटीएल को एसटीएच को समझा। और इसके साथ ही मैंने आपको आईडीएम बताया था, और आईडीएम के बाद मैंने आपको होमवर्क दिया था कि इसको आपको चार्ट पे मार्क करना है, मिनिमम डेली टाइम फ्रेम आपको लेके यूज इसको मार्क करना है, ठीक है। साथ ही मैंने आपको कल बताया था वैलिड एंड इनवैलिड स्ट्रक्चर को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि जब तक आपके सामने एक वैलिड स्ट्रक्चर ही नहीं है तो आप वहां पे कोई सी भी स्ट्रेटेजी लगा लो, कितना ही नॉलेज लगा लो, ठीक है, आपको कितने इंडिकेटर लगा लो, एंड में आपको वो लॉस ही देके जाएगा, क्योंकि जब तक वैलिड स्ट्रक्चर नहीं। और मैंने इसका रियल लाइफ एग्जांपल भी आपके सामने दिखाया था कल। और आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल में इंस्टीट्यूशन आपके कहाँ पे बाइंग करते हैं, ठीक है, और क्यों बाइंग करते हैं वो समझेंगे इसके साथ ही, ठीक है। आज मैं आपको इम्बेलेंस जो जिसे हम बोलते हैं एफईजी, आज मैं आपको एफईजी पर समझाने वाला हूँ। ऑर्डर ब्लॉक को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ एग्जांपल से। क्योंकि आप में से कोई निफ्टी में ट्रेड कर रहा होगा, कोई इक्विटी में ट्रेड करता होगा, कोई फॉरेक्स में ट्रेड करता होगा, कोई क्रिप्टो में ट्रेड करता होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बीटीसी का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ मैं कि अगर आज की क्लास को आपने सीरियस ले लिया, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके के ट्रेड मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे देख होते हो तो 1300 पॉइंट कैप्चर, ठीक है, एसएल आपका 115 पॉइंट। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में है ये, ठीक है, लेकिन 15 मिनट में आपका 115 पॉइंट का एसएल है। इसके बदले आपको 1300 पॉइंट मिल रहे हैं, 1:12 का आपका रिस्क रिवॉर्ड है। इसके बाद में ये आपका बड़े टाइम फ्रेम पे है थोड़ा, इसको अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये मॉर्निंग का ट्रेड है। मॉर्निंग का ट्रेड यहाँ तक का टारगेट क्यों है, फर्स्ट टारगेट ये क्यों है, सेकंड टारगेट ये क्यों रखा हमने, फर्स्ट ये था, सेकंड ये है, थर्ड टारगेट ये क्यों रखा, मार्केट अभी भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्यों रखा है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन कुछ इस तरीके से आपको ट्रेड्स मिलेंगे। सेकंड जो फॉरेक्स में करते हैं उनको मैं गोल्ड के कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, जिससे आपको पहले से पता हो कि आज जो आप सीखने वाले हो वो कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखोगे तो 20 पिप्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 600-700 पिप्स का भी आपको ट्रेड मिल सकता है। लेकिन वो कब, जब आपको प्रॉपर इसको आज की क्लास को आप इंपॉर्टेंस दोगे। यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ये ऐसे नहीं बनाया कि यही ऐसे बना दिया, ठीक है, इसका प्रॉपर एक लॉजिक होता है कि यहाँ तक ही क्यों टारगेट लिया हमने, यहाँ तक क्यों नहीं लिया, ठीक है, मार्केट तो बाद में जाके यहाँ तक गया था, लेकिन हमारे यहीं यहीं क्यों टारगेट है उसके पीछे भी लॉजिक है। यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड है आपका। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1:40 का रिस्क रिवॉर्ड है, इसको ऊपर कर दिया, लेकिन 1:30 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड है। यहाँ देखते हो तो आप 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है। ऐसे ही अगर आप
आपके निफ्टी में भी देखोगे तो निफ्टी में भी आपको कुछ इस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो 18-20 पॉइंट का आपको स्पॉट चार्ट में ऐसे मिलेगा। उसके बदले अगर आप ये देखते हो तो इस तरीके के आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलेंगे, ठीक है। और मैं आपको अब ले चलता हूं मैं आपको कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या है, यानी कि इसके नाम को अगर आप तोड़ोगे, ठीक है, दो पार्ट में हम देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक को। तो ओबी यानी कि ऑर्डर से तो हमें समझ में आ गया कि या तो बाइंग ऑर्डर होगा या सेलिंग ऑर्डर होगा। ब्लॉक का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है। ब्लॉक का मतलब कि एक गुच्छा, या अब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो, एक गुच्छा या एक साथ बंडल पूरा, ठीक है, उसको हम ब्लॉक बोलते हैं। या तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाइंग सेलिंग के ऑर्डर लग रहे हैं, हो सकता है वो बाइंग का हो सकता है वो सेलिंग का हो, लेकिन एक बड़ा गुच्छा या बड़ी क्वांटिटी में बड़े बंडल में ऑर्डर लग रहे हो, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ये क्लियर है, ठीक है। अब ट्रेडिंग में आपको ट्रेड करना है तो आपको ऑर्डर ब्लॉक ऐसे समझने से काम नहीं चलेगा, आपको ऑर्डर ब्लॉक चार्ट में मार्क करना आना चाहिए कि चार्ट में एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, ठीक है। तो आपने कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो आपका मार्केट है, ठीक है, वो मार्केट कैसे चलता है, कल मैंने आपको समझाया था। आपका जो मार्केट है कुछ इस तरीके से चल रहा है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में तो कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड को मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। तो इसका मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में तो हमें दो चीजें देखने को मिली यहाँ पे, ठीक है। दो चीजें कौन कौन सी आपको देखने को मिली, मैं अभी आपको बताता हूँ। मार्केट यहाँ से स्टार्ट होता है मान लीजिए, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर देखकर जाता है। अप ट्रेंड में मार्केट आपका कुछ इस तरीके से कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। अब आपने ये देखा कि जो ये यहाँ इसको जैसे ब्रेक करता है तो ये आपका बॉस हो रहा है, ये आपका बॉस हो रहा है। अभी हम यहाँ पे मैं आपको इसके अलावा भी आपको एक जो इंपॉर्टेंट हमें ऑर्डर ब्लॉक के लिए देखना है, ठीक है, वो अभी तक भी मैंने नहीं बताया। तो ऑर्डर ब्लॉक के लिए आपने देखा एक तो आपको यहाँ पे एक हाई निकल के आ रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पे आपका लो निकल के आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हाई एंड लो पॉइंट आपको मिला, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आपने कॉमन देखी दोनों जगह, कि लो पॉइंट पे कुछ ऐसा हुआ कि वहां से प्राइस रिवर्स कर गया और अप साइड में जाके बोस कर दिया डाउन, ठीक है। टॉप डाउन साइड में आपको ये दोनों जगह ये सेम सिचुएशन देखने को मिली। प्राइस में यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि प्राइस यहाँ से अप साइड जाता है और हाई को ब्रेक कर देता है, ठीक है, और इस कंडीशन को हम बोस बोलते हैं। प्राइस में नीचे ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है, बाइंग हो रही है, इसलिए प्राइस ऊपर जा रहा है। अगर हम ऊपर अप साइड में देखते हैं, ठीक है, सीइंग हाई पे देखते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, प्राइस में सेलिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पे एक बाइंग हो रही है। इसका मतलब आप ध्यान से समझना, देखो ये आपको अच्छे अच्छे कोर्सेज में नहीं बताया जाता जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लेना। एक चीज आपके सामने अभी निकल के आई है, ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं हम। ऊपर आपने देखा कि कोई ऐसी जगह है, अब जगह तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे तो आपको कैंडल ही बनती हुई दिख रही है, ठीक है। मैंने लाइन ड्रॉ की है लेकिन है तो कैंडल यहाँ पे मार्केट में। कैंडल का कलर डिफरेंस हो सकता है, व्हाइट ब्लैक हो सकता है, रेड ग्रीन हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है अलग अलग ट्रेडर कौन सी यूज करते हैं उस पर। लेकिन यहाँ पे आपको कैंडल दिख रही है, कोई सी तो ऐसी कैंडल होगी जिसमें से प्राइस ऊपर जा रहा है जिसके बाद प्राइस नीचे आने लगा है। एक बार चैट में रिप्लाई कर दीजिए मैं सही कह रहा हूं। कोई सी तो एक कैंडल होगी ना ऊपर, यहाँ पे कोई सी तो इस जोन में एक कैंडल होगी जिससे आपका प्राइस नीचे आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यस और नो में चैट में रिप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यस यस। ओके। अगर आप देखो कि प्राइस यहाँ से हमें पता अभी एक कैंडल है, जैसे टॉप की कैंडल है, टॉप के बाद तो सेल हुआ है, तो जिस कैंडल के बाद प्राइस रिवर्स हुआ है इसका मतलब है जो हाईएस्ट कैंडल होगी, ठीक है। देखो चैट में रिप्लाई रहोगे तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, और इतना बेनिफिट मिलने वाला है कि 10-20-50 हजार के कोर्स देके भी लोग नहीं सीखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे क्या हुआ समझना, मैं इसको हटा रहा हूँ जो भी मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पे एक कैंडल आपकी, ठीक है, जो टॉप पे बनी होगी, उसके बाद जो प्राइस नीचे आना स्टार्ट किया होगा। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और थोड़ा सा सोचो कि जो टॉप पे कैंडल होगी वो कौन सी कैंडल होगी। देखो मैक्सिमम लोगों का आंसर गलत है, इसलिए मैं कहता हूँ चैट में एक्टिव हो, ऐसे मत सोचो कि मुझे आता है मेरे समझ में आ रहा है, जब तक, ठीक है, ओके। मैक्सिमम लोगों ने जिन्होंने भी सेलिंग कैंडल बोली है वो गलत बोला है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैंने इसलिए यहाँ पे ड्रॉ किया है। प्राइस धीरे धीरे अपसाइड जा रहा है,
ठीक है, पहले प्राइस ऊपर गया होगा तो एक बाइंग कैंडल, बाइंग ही तो है प्राइस, उसके बाद सेलिंग स्टार्ट हुई है, तो जो टॉप जिसने बनाया होगा वो तो आपकी बाइंग कैंडल होगी। यस और नो? क्योंकि सेलिंग तो बाइंग के बाद आएगी ना। तो बाइंग जब कर रहा है तो टॉप बन रहा है, ऊपर जा रहा है, तो जब ऊपर गया उसके बाद ही तो नीचे है, तो जो लास्ट कैंडल होगी वो आपकी बाइंग कैंडल होगी। अब जिनको भी अगर डाउट है दोबारा से यस टाइप कीजिए, अगर आपको ये क्लियर हुआ कंसेप्ट तो यस टाइप कीजिए। ठीक है, कि लास्ट की एक बाइंग कैंडल होगी, उसके बाद सेलिंग आना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बाइंग कैंडल होगी। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कर लो, ऑर्डर ब्लॉक को जब ठीक है, ऑर्डर, टिकेश जी चार्ट में प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट में दिखाएंगे। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि आप सब लोग चैट में एक्टिव रहो, और आप जैसे जैसे सवाल होते हैं उनका जैसे जैसे जल्दी रिप्लाई करो, जिससे कि टाइम सेविंग हो और हम चार्ट में एक से ज्यादा एग्जांपल देख सके, दो से तीन पांच जितने देखेंगे उतने अच्छा रहा हमारे लिए। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, नोट डाल लो, नोट्स बना रहे हो तो लिख लो इसको, कि जब भी मुझे स्विंग हाई पे ऑर्डर ब्लॉक देखना है तो मैं टॉप पे या फिर लास्ट की बाइंग कैंडल देखता हूं। ठीक है, मैंने कलर नहीं बताया अभी आपको, केवल ये बोला है कि लास्ट की बाइंग कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक होगी, अगर आप स्विंग हाई पे देख रहे हो तो इसको नोट कर लेना। इसके बाद ठीक है, हम देख देख इसके बाद अब आते हैं हम स्विंग लो पे। ठीक है, स्विंग लो पे अगर हम इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे तो प्राइस आपका नीचे आ रहा था, बाइंग कैंडल लिखो, अभी अभी क्लियर हो जाएगा, केवल आपको बाइंग कैंडल लिखना है। ठीक है संजीव जी, नहीं कलर नहीं है, बाइंग कैंडल लिखना है। ठीक है, देखो अब प्राइस अपन नीचे स्विंग लो पे देख रहे हैं, बस ये डेफिनेशन भी साथ में नोट कर लेना जो मैंने आपको बताया। स्विंग हाई पे आपको ऑर्डर ब्लॉक लास्ट बाइंग कैंडल को लेना होता है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, ट्रेड करने के लिए नहीं, केवल ऑर्डर ब्लॉक। हर चीज को मैं 3 बार रिपीट करके इसलिए बता रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आए, क्योंकि बिगनर को ये चीजें बिल्कुल नहीं होती हैं, चीजें समझ में नहीं आती। लेकिन इस रिकॉर्डिंग को जब बार बार देखोगे, नोट्स बनाओगे, तो आपको बहुत चीजें क्लियर होने वाली। अब आपका प्राइस धीरे धीरे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन ऐसी जगह, अब देखो जगह का तो नाम नाम ले सकते हैं, ऐसी कैंडल होगी जिसके बाद में प्राइस में बाइंग स्टार्ट हुई है, तो वो कौन सी कैंडल होगी? स्विंग लो पे टेलिंग चल रही है अभी, लास्ट में हमने यहाँ पे देखो आपका या तो ध्यान नहीं क्लास को समझने में, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो लोगों को वैल्यू नहीं है इस चीज की। मैंने अभी आपको बताया सीइंग आई पे आपको बाइंग कैंडल देखनी है। ठीक है, और आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसको जब मैंने डाउट क्लियर किया तब आप में से मैक्सिमम लोगों ने यस टाइप किया। ठीक है, फिर ध्यान कहाँ है आपका? अगर स्विंग लो पे देखेंगे तो लास्ट सेलिंग कैंडल देखेंगे ना भाई। अब हम अगर स्विंग लो पे जा रहे हैं, स्विंग आई पे हम लास्ट बाइंग कैंडल देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो लास्ट लोवेस्ट जो सेलिंग कैंडल होगी, ठीक है, उसको हम एज ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो यस टाइप कर दीजिए। आपको ऑर्डर ब्लॉक सीइंग आई और सीइंग लो पे ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना आ गया है तो एक बार चैट में यस टाइप कर दीजिए। ओके, लेकिन आपको ऑर्डर ब्लॉक का क्या करना है? कुछ नहीं करना, हमें तो ट्रेड बताओ सर, कि हम ट्रेड कैसे करेंगे। अभी इसको ट्रेड नहीं करना है, केवल मैंने अभी आपको ऑर्डर ब्लॉक बताया कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, बस। ठीक है, कौन सी कैंडल को आप चार्ट में ऑर्डर ब्लॉक लोगे? नहीं नहीं कुलदीप जी, ये आप गलत पढ़ा आपने। ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो एफ जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज माई स्पाइस डेट आई डिड आई मिस द ओके मेनी थिंग्स। बिल्कुल सोमनाथ जी, बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बताऊंगा सर। ठीक है, कि आपको रिकॉर्डिंग कैसे देख सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ, और दोबारा बताने के साथ साथ ये मत समझना जिनको आ गया वो, कि अब मैं तो आ गया हम नहीं ध्यान दे, क्योंकि अब मैं बताऊंगा कि इसको ट्रेड कैसे करना है इसके साथ, जो क्लियर हो जाएगा। कि आप लोग मुझे इतना सा बता दो केवल, कि अगर कहीं भी किसी भी कैंडल पे, चाहे वो बाइंग कैंडल हो चाहे वो आपकी सेलिंग कैंडल हो, ठीक है, आपकी बाइंग कैंडल हो या सेलिंग कैंडल, अगर हम बाइंग कैंडल मान लीजिए ये आपका एक सपोर्ट है, ठीक है, और प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस ने बड़े देखो, ऑर्डर ब्लॉक कब बनेगा? जब बड़े प्लेयर्स बाय करेंगे। ठीक है, और बड़े प्लेयर्स बाय करेंगे तो प्राइस अप जाएगा यहाँ से। ठीक है, प्राइस यहाँ से अप जाएगा। ठीक है, आपका प्राइस यहाँ से अप जाएगा। अब अप तो जा रहा है, ये तो आपको पता है कि भाई अगर बाइंग आ रहा है तो अप जाएगा। लेकिन देखो प्राइस आपने देखा होगा दो तरीके से मूव करता है आपका। ठीक है, एक ये तरीका होता है और दूसरा मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ।
मोमेंटम आपको यहाँ पे दिखाया है, एक मैंने प्राइस का मोमेंटम यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, अच्छे से समझना। अब मैं आपसे बोलूं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों में से कौन सी जगह इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग की है। अब देखो, जिन्होंने भी ए बोला है, ठीक है, वो गलत है। बाइंग तो हर जगह हो रही है, लेकिन हमें जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं उसको भी तो ध्यान में रखना है। मतलब यहाँ ये फेयर वैल्यू है, ठीक है, प्राइस आराम से मूव कर रहा है, लेकिन अचानक से मैंने क्या बोला, इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग किया, प्राइस नीचे आ रहा था, ठीक है। प्राइस कभी भी अगर डाउन साइड से रिवर्स हो रहा है तो ऐसे आराम से वापस नहीं जाएगा। अगर आराम से जाना होगा ना तो वो ऐसे करेगा जैसे नीचे आया, ठीक है, तो फिर ऊपर गए, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गए, तो थोड़ा साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी थोड़े टाइम ये कंसोलिडेशन करेगा आपका। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अगर प्राइस को अचानक से वो होना होता है, ठीक है, चेंज होना होता है, जैसे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने बाय किया, ठीक है, तो जब इंस्टीट्यूशंस ने बाय किया तो कंडीशन बी आपकी सही है कि हाँ, कंडीशन बी पे अचानक से इंस्टीट्यूशंस ने बाय किया, ठीक है। अब लास्ट सेलिंग कैंडल, अब देखो यहां तक प्राइस आया, इसके बाद में कैंडल का कलर मैटर नहीं करेगा, आपको मैं बताऊंगा जब चार्ट में और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। लास्ट में प्राइस कौन सी कैंडल में नीचे आया था, इस कैंडल में, ठीक है, लोवेस्ट प्राइस इस कैंडल में आया है, तो मतलब लास्ट की सेलिंग कैंडल ये होगी आपकी। सेलिंग कैंडल वो होगी जिसमें प्राइस ने बॉटम बनाया हो, लेकिन वो ऑर्डर ब्लॉक उसको लेंगे, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक आपका ट्रेड करने के लिए वैलिड है या नहीं, वो आपको कैसे चेक करना है। क्यों, देखो चीजों को समझना, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेड कैसे बनाना है। क्योंकि जब तक आप इंस्टीट्यूशन के साथ चलना नहीं सीखोगे, तब तक वो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने नहीं देंगे। क्योंकि अगर रिटेल ट्रेडर को अगर उन्होंने प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने दिया, तो उनका जो एस प्रॉफिट है वही एक्चुअल में रिटेल ट्रेडर का एसएल है। तो जब रिटेल ट्रेडर को अगर लॉस नहीं होगा तो उसका प्रॉफिट नहीं होगा। तो आपको कभी वो प्रॉफिटेबल किसी भी कीमत में बना ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन आप कब बन सकते हो, जब आप उसको फॉलो करने लग जाते हो, उसकी तरह सोचने लग जाते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अगर एक्चुअल में यहाँ पे इंस्टीट्यूशन से बाय किया होगा, आराम से, अभी मैंने दिखाया आराम से प्राइस जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्राइस आराम से ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक्चुअल में इंस्टीट्यूशन से बाय किया होगा तो प्राइस तेजी से जाएगा। यस और नो चैट में जल्दी से रिप्लाई कर दो सबके सब। अगर इंस्टीट्यूशन ने एक्चुअल में बाइंग ऑर्डर लगाया होगा तो प्राइस तेजी से ऊपर जाएगा या नहीं, यस और नो में रिप्लाई कर दो। और अगर आपका प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा है तो प्राइस कुछ इस तरीके से जाएगा, जैसे ये आपकी सेलिंग कैंडल थी, तो उसके ऊपर प्राइस में एक गैप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे गैप बनाते हुए प्राइस जाएगा, ठीक है। अब जो ये गैप बना है, इसको हम बोलते हैं एफईजी। एफईजी क्यों बना, क्यों बनता है एफईजी, जब अचानक से इंस्टीट्यूशंस, बड़े प्लेयर्स बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर लगाते हैं, तो यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर लगा तभी तो ये गैप बना, ठीक है। बिग प्लेयर्स ने बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर लगाया, तो ये आपकी सेलिंग कैंडल है। अब ये क्या था हमारा, ये कब हो गया वैलिड, जब इसके ऊपर अगर एफईजी है तो। अब आप एफईजी कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये और सीख लीजिए। एफईजी आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल रूल है, आपको तीन कैंडल देखनी होती है, ठीक है, प्राइस अप ट्रेंड में हो चाहे प्राइस डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है। अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन ठीक है, इसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये एफईजी है, एफईजी क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको आप डेफिनेशन के थ्रू नोट कर लो कि अगर हम स्विंग लो पे ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं तो हमें ट्रेड करने के लिए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक एफईजी होना जरूरी है, ठीक है। तो ही ये एक आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा जिसको आप एज ए ट्रेड यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर ऑर्डर ब्लॉक तो तब भी है अगर ये एफईजी नहीं बना, लेकिन अगर एफईजी नहीं बना तो आप इसको ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। अगर एफईजी बनाए तो आप इसको ट्रेड करने के लिए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हो, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया, एक बार यस और नो में रिप्लाई कर दीजिए, जिससे कि अब नया टॉपिक जो आया एफईजी में आगे समझा। रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, सर मैंने आपको कल भी कहा था कि एक बार आप अपना नाम चेंज करके आया करो, ठीक है। अशोक जी को यस, अरमान जी को यस, ओके, सूर्य जी क्लियर, ओके ओके ओके। देखो, जिन्होंने पिछली रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी तो उनको डाउट आएगा आएगा।
अभी मैं आपको क्लियर एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक दो जगह देखना होता है, स्विंग हाई पे और स्विंग लो पे, ठीक है। अगर आप स्विंग लो पे देखते हो तो सेलिंग कैंडल देखते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाइंग कैंडल देखोगे, ठीक है। बाइंग कैंडल का मतलब जिस जिस कैंडल ने, ठीक है, प्राइस में हाई बनाया होगा, ठीक है, हाई बनाया होगा, जिस कैंडल ने लो बनाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैंडल ने लो बनाया होगा वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ पे जिस कैंडल ने हाई बनाया होगा वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। लेकिन ट्रेड करने के लिए उस कैंडल के ऊपर, जैसे यहाँ पे मान लीजिए जिस कैंडल ने लो बनाया, इस कैंडल ने मान लीजिए लो बनाया, तो अगर आपको ट्रेड करना है इस ऑर्डर ब्लॉक को तो इसके ऊपर एक एफईजी होना चाहिए। एफईजी क्या होता है मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। ऊपर ये अगर यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे एक टॉप जिस कैंडल ने बनाया ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। लेकिन इसको ट्रेड करने के लिए आपको इसके नीचे एक गैप दिखना चाहिए तीन कैंडल के बीच में, इस तरीके से कुछ, ठीक है। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप एक बार रिकॉर्डिंग देखना। अब एफईजी को देखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको तीन कैंडल नोटिस करनी होती है, ठीक है। इस तरीके से आप तीन कैंडल नोटिस करते हो। क्या हुआ, आपको प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा था, ठीक है, और प्राइस में यहां से अचानक से बाइंग आती है। तो जब बाइंग आती है तो ये इतनी तेजी से कैसे गया, क्योंकि सेलिंग आ रही थी, ठीक है। अब देखो कुछ टाइम तो लगता है ना एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में, तो वहां पे 1000 ऑर्डर सेलिंग के एग्जीक्यूट हो रहे थे, ठीक है। जब उस सेकंड में जो आपने देखा होगा प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे 1000 सेलिंग ऑर्डर लग रहे थे और प्राइस स्मूथली नीचे आ रहा था, 1000 लोग बाइंग, 1000 क्वांटिटी बाय करने वाले भी थे, ठीक है। तो प्राइस स्मूथली नीचे आ रहा था। लेकिन हुआ क्या, सेलिंग ऑर्डर आपका जा रहा है और अचानक से 10 के बाइंग ऑर्डर लग गए। तो अब प्राइस में डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक बकेट है, उसमें से एक छोटा चम्मच स्पून आप पानी का निकालते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पता भी नहीं चलता। लेकिन वहीं पे अगर आप उस बकेट में से एक मग्गा भर के पानी का निकालोगे तो पूरा पानी ही लेगा, पूरा पानी डिस्टर्ब होगा ही होगा, ठीक है। ऐसे ही स्मूथली प्राइस आ रहा था, 1000 2000 ऑर्डर लग रहे थे, बाई सेल के लग रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अचानक से 10,000 ऑर्डर बाइंग ऑर्डर लग गए। तो प्राइस को तो बायर मिले नहीं, सेलर मिले नहीं, और बाइंग ऑर्डर आ गया प्राइस में। तो जब प्राइस में बाइंग ऑर्डर, मार्केट में जब बाइंग ऑर्डर एक साथ आ गया और यहाँ पे सेल ऑर्डर है ही नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, प्राइस तेजी से ऊपर जाएगा। जब तेजी से ऊपर गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइस में डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। अब वो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है या नहीं वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, और वो जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है उसे हम बोलते हैं इम्बेलेंस, या फिर आप एफईजी, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम तीन कैंडल लेते हैं, फर्स्ट कैंडल आपकी, सेकंड कैंडल आपकी और थर्ड कैंडल आपकी, ठीक। यहाँ पे आपको क्या देखना है, फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करना होता है, ठीक है, फर्स्ट का हाई। सेकंड के साथ आपको कुछ नहीं करना, और थर्ड कैंडल का जो है उसका आपको लो मार्क करना होता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो ये गैप बनता है, ठीक है, उसे ही हम एफईजी बोलते हैं, ठीक है। सेम, मैं आपको अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। मान लीजिए ये बुलिश एफईजी का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। प्राइस आराम से स्मूथली ऊपर जा रहा था और अचानक से यहाँ से सेलिंग आती है, ठीक है। तो जब तेजी से सेलिंग आती है तो प्राइस तेजी से नीचे आएगा। अब यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का हमने हाई मार्क किया था, लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट कैंडल का लो मार्क करेंगे, कर दिया। सेकंड कैंडल के साथ हमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे जो थर्ड कैंडल है उसका हमें हाई मार्क करना है, हमने इसका हाई मार्क कर दिया येलो, और इसके बीच में जो ये गैप बना है उसे ही हम एफईजी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो एक बार चैट में यस टाइप कर दीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बाद चलेंगे हम चार्ट में। सर देखो, अगर प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, कुलदीप जी ने क्वेश्चन पूछा है कि किस टाइप के लग रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर प्राइस नीचे आ रहा है ऊपर गया तो किस टाइप के लगेंगे, आप ही बताइए सर। मार्केट में इतना तो आपको आता है, 100% आता है, थोड़ा सोचिए, ठीक है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे आ गया तो किस टाइप के ऑर्डर लगे हैं यहाँ पे, और किस टाइप के ऑर्डर लगे हैं आप ही खुद ही बताइए एक बार। कॉल, अभी यहाँ से सेलिंग आई है, ठीक है। हम ऑप्शन बाइंग की बात नहीं करें, क्योंकि ऑप्शन आप निफ्टी में करते हो, इंडेक्स में करते हो, आप क्रिप्टो में क्या करोगे, आप गोल्ड में क्या करोगे, क्योंकि जो स्मार्ट मनी है मैं उस वो चीज बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं बता रहा, ठीक है। यहाँ पे टॉप पे पुट बाई होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ से सेलिंग हुई है, प्राइस नीचे आया इसका मतलब सेल हुआ है, प्राइस ऊपर गया इसका मतलब यहाँ पे बाई लगा है, बाइंग ऑर्डर लगा है, ठीक है। क्योंकि जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए नहीं,
ये सदाबहार रहने वाले हैं, चाहे आप सिंगल स्टॉक में काम कीजिए, आप फॉरेक्स में काम कीजिए, आप ठीक क्रिप्टो में काम कीजिए, या फिर करेंसी पेयर एक्स वाई जेड किसी के एसेट के साथ काम कीजिए, किसी भी एसेट के साथ। ठीक है। अब देखो आपको क्या होता है कि अगर आपने एक जगह ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, ठीक है, एफईजी मार्क कर लिया, ठीक है, ट्रेड कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों तो मार्क कर लिया, लेकिन इनको मार्क कहाँ करना है? ठीक है, तो इनको मार्क करने के लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर भी समझना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा था कि कल जो मैंने क्लासेस समझाई थी बिल्कुल बेसिक से बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी, और जिन्होंने भी प्रैक्टिस की होगी 100% इन 5 दिन की क्लासेस से उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब देखो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे करोगे, आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी तो मैंने आज समझा दिया, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर तो मैंने आपको कल समझाया था। ठीक है, अब जब तक मार्केट स्ट्रक्चर आपको नहीं पता, तब तक आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर ही नहीं सकते। और कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है कि एक से दो सेटअप आपके बन रहे हो। जैसे कहीं पे क्या होगा कि आपका एक राउंड नंबर है, ठीक है, वो भी एज ए पीओआई काम करता है। ठीक है, पीओआई क्या होता है 5वें दिन तक आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, राउंड नंबर है, एज ए पीओआई काम करता है। ठीक है, अब एक जगह राउंड नंबर भी है, और वहां पे आपका ऑर्डर ब्लॉक भी बना, ठीक है, और वहां पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया। तो अब इस केस में क्या हुआ, दो चीजें कंबाइंड हो गई। ठीक है, स्ट्रक्चर आपने मार्क किया, अगर वहां से बाइंग या सेलिंग साइड का ट्रेड बनता तो अब प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपने ऑर्डर ब्लॉक पे किया, ठीक है, तो देखो एक्टिवली 3 से 4 करोड़ ट्रेडर है मार्केट में। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ लोग हैं जो ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करते हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जो राउंड नंबर पे ट्रेड करते हैं। तो अब दो चीजें एक साथ मिल गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर मार्केट देखो सिचुएशन सबको पता है कि मार्केट अगर यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा है, जैसे मान लीजिए डाउन ट्रेंड थोड़ा डाउन आया मार्केट, पुल बैक लेते हुए या डाउन आके मार्केट और राउंड नंबर पे आ रहा है, वहीं पे एक सपोर्ट भी आपको दिख रहा है, और उस सपोर्ट राउंड नंबर इंस्टीट्यूशंस का नंबर काम करेगा पीओआई की तरह, वैसे ही आपका ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। तो देखो राउंड नंबर पे जो बाई करने का प्लान करके बैठे हैं वो लोग भी बाई करेंगे। ठीक है, और जो एज ए ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं वो लोग भी यहाँ पे बाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो लोगों के बाई करने की चांसेस बन गए। ठीक है, तो अगर अब एक एक ही जैसे लोग हैं वो करते तो वो ट्रेड आपका फेल हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब दो लोग आपके एक एक आदमी और आपके साथ आ गया, ठीक है, उसी चीज दिशा में आगे बढ़ने के लिए, तो उसका भी तो कुछ फोर्स होगा ना, तो प्राइस वहां से तेजी से मूव करेगी, आपके चांसेस बन जाते हैं एक अच्छा ट्रेड मिलने का और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का। ये बोल सकते हो कि हाँ, आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो अगर आपने चीजें ऐसे मार्क करना स्टार्ट की तो। ठीक है, एफईजी मैंने आपको बताया, वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एफईजी होना चाहिए। मैं अभी आपको चार्ट में मार्क करके बताऊंगा तो ये चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी आपको। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम, निफ्टी बीटीसी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मॉर्निंग में मैं 5:30 बजे उठने के बाद ये ट्रेड बनाया था मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे 6 बजे के आसपास का ट्रेड है ये। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, 15 मिनट है। 15 मिनट में अगर आप देख रहे हो तो ये नीचे एक सेलिंग कैंडल है जो आपका ऑर्डर ब्लॉक का तरह काम कर रही है। ठीक है, आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसको मैं बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चीजें बड़े टाइम फ्रेम पे पहले, क्योंकि मैं 4 आवर पे आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, इस ट्रेड को छोड़ते हैं, 1 मिनट इसको वो होने दो। ठीक है, 1 मिनट मैं गोल्ड का देखता हूँ। हाँ, गोल्ड का 4 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, हाँ, यहाँ पे मैं जो आपको चीज समझाने की कोशिश करूंगा वो भी आपको मिल जाएगा। इसको हटा देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, स्विंग लो पे आपको सेलिंग कैंडल ढूंढनी होती है। अगर आप सेलिंग कैंडल ढूंढने जाओगे यहाँ पे तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होने वाला है। ठीक है, यस और नो? अब क्या मैंने बोला, आपका ये ऑर्डर ब्लॉक फर्स्ट कैंडल हो गई। ठीक है, ये आपका फर्स्ट कैंडल हो गई, ये आपकी सेकंड कैंडल हो गई, ये आपकी थर्ड कैंडल हो गई। ठीक है, तो मुझे आप ये ध्यान से देख के बताओ, फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल के, थर्ड कैंडल के बीच में कुछ गैप है? मैंने बताया आपको, फर्स्ट कैंडल का आपको हाई मार्क करना है। ठीक है, और थर्ड कैंडल का आपको लो मार्क करना है। तो ये तो अगर आप देखोगे तो ये गैप नहीं है, ये ओवरलैप हो गया, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के, ये इसका हाई लो ऊपर होता तो गैप होता, ये ओवरलैप हो गया। इस केस में आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है,
समझ में आया इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करोगे? यस और नो? हाँ। अब इसको वैलिड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको वैलिड करने के लिए हमें कुछ चीजें हैं जो हमें इंपॉर्टेंट है, जो देखनी है, ठीक है। तो इसको वैलिड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना है? ऊपर एफईजी, तो एफईजी नहीं मिला इस केस में, तो अब जब एफईजी आपको नहीं मिला है तो आप क्या करोगे? कैंडल शिफ्ट करोगे। अब क्या करोगे? आपका ऑर्डर नेक्स्ट कैंडल को आप मानोगे। तो ये नेक्स्ट कैंडल आपकी, इसका मैंने ये नेक्स्ट कैंडल को पूरी मार्क कर दिया, ठीक है। अब जो जिस कैंडल को आपने ऑर्डर ब्लॉक लिया है वो कैंडल आपकी फर्स्ट हो गई। अब ये वाली जो कैंडल आपकी, ठीक है, ये आपकी सेकंड हो गई, ये आपकी फर्स्ट कैंडल हो गई, ये आपकी थर्ड कैंडल हो गई। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट कैंडल का अब ट्रेंड है तो हाई मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। सेकंड कैंडल का के साथ मेरे को कुछ नहीं करना, मैंने कुछ नहीं किया। थर्ड कैंडल का मैंने लो मार्क कर दिया। दोनों के बीच में गैप है। क्लियर? यस और नो? क्लियर? यस और नो? ओके। अब अगर आप देखोगे, ये मैं इसको एज ए एफजी मार्क कर देता हूँ। ये लो, आपने गैप देखा और आपने पहचाना, यस बोला, मैंने इसको मार्क कर दिया। देखो इसकी मैं पावर दिखाने वाला हूँ अभी आपको, ठीक है। ये आपने मार्क कर दिया। अब यही आपने जैसे मार्क किया, ठीक है, प्राइस बहुत कितना ही तेजी से आए, लेकिन इस लेवल पे आएगा तो प्राइस रिएक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि ये डेली का पीओआई आपने मार्क किया है। और अगर आप देखोगे तो प्राइस तेजी से गिरता हुआ आ रहा था कि कहाँ से 5600 से गोल्ड गिरने स्टार्ट हुआ, और सीधा यहाँ पे आने के बाद रिवर्स हुआ है गोल्ड, ठीक है। और आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, ठीक है, 1 मिनट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी, 100% मिलेगी, ठीक। शायद नेटवर्क इसी वजह से चार्ट अपडेट नहीं हो रहा तुरंत। देखो प्राइस आया यहाँ पे, ठीक है। और 1 मिनट में आपकी एंट्री कैसे बनती है यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका, देखो ये आपका बड़ा टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पे जैसे प्राइस आया, अगर आपको एक्सपीरियंस होता ट्रेडिंग का, ठीक है, और आप ट्रेड अच्छे से बनाना आता हो, ठीक है, नॉलेज प्रॉपर होता, चीजें प्रॉपर सीखी होती, तो आप यहाँ पे एंट्री बना लेते, ठीक है। जैसे रिजेक्शन लेके गए आप एंट्री बना लेते। और अगर आप रिस्क रिवॉर्ड अगर यहाँ पे देखोगे, ठीक है, क्योंकि अच्छा 30 मिनट का है, रुको इसको 1 मिनट पे करते हैं, अगर ये मिल जाता है तो हमें, वो नहीं मिलेगा 1 तारीख की इस पे। अगर 5 मिनट में देखता हूँ तो 5 मिनट में अगर मिल जाता है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे आपकी एंट्री बनती, ठीक है। और जब छोटे टाइम फ्रेम में आपकी एंट्री बनती तो यहाँ पे छोटा सा एसएल बनता है आपका, और आप अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड बनाते हैं, ठीक है, काउंटर। अब आप देखोगे, ठीक है, कि यार मार्केट इतना तेजी से गिर रहा है, आप यहाँ पे बाइंग साइड की ट्रेड बना रहे हो, ठीक है। और काउंटर ट्रेड मैंने आपको लाइव सीरियस ट्रेडर्स वाली कम्युनिटी है उसमें भी मैंने 1-2 बार शेयर किया आपके साथ, कि काउंटर ट्रेड आप क्यों बनाते हो और कैसे बनता है, ठीक है। और जब काउंटर ट्रेड बनता है तो देखो तेजी से मूव होता है, मार्केट बहुत तेजी से मूव करता है। वो मूव होगा छोटा, ठीक है, आपका माइंडसेट स्केल पे होना चाहिए वहां पे, लेकिन वो बहुत शानदार मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में, चलो इसको छोड़ो, ये यहाँ पे आपको बॉटम पे ट्रेड नहीं मिला मैं मानता हूँ, लेकिन इस केस में आपका ऑर्डर ब्लॉक देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा वैलिड, ये नहीं होगा। अब ये आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, 1 मिनट दीजिए, ये हाँ, 1 2 3, हाँ, ये आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये ओ भी वैलिड होगा। इसके हाई को हमने मार्क किया फर्स्ट कैंडल का, ठीक है। थर्ड कैंडल हमारी ये है, दोनों के बीच में गैप बना, ये रेड कैंडल आपके इनसाइड है, ठीक है, तो इसको हम लेंगे नहीं, तो ये एफ ही जो है। अब देखो ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है, दोनों को एक साथ। मैं एक्चुअल इससे मार्क करता हूँ तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएगी। प्राइस इसी एरिया में आया और उसके बाद मार्केट बूम अप साइड में। अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, मान लो ये एंट्री आपकी नीचे मिस हो गई, सेटअप नहीं मिला प्रॉपर, आप यहाँ पे प्रॉपर सेटअप ढूंढते और एंट्री ट्रेड देखो, रिस्क रिवॉर्ड देखो, ठीक है। इस तरीके से रिजल्ट आप अगर आप भी चाहते हो तो हाँ बिल्कुल। और जब ही आप उसको ट्रेड करोगे, जब तक आपका ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अगर एफईजी नहीं बनता तो वो ऑर्डर ब्लॉक आपका ट्रेड करने के लिए नहीं है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। इसके बाद जो हमारा एग्जांपल है, हम वापस से बीटीसी में देखते हैं, अभी चार्ट अपलोड हो गया है, ठीक है। अभी बीटीसी का वो देख, आप देखो यहाँ पे, ठीक है, आपको ऑर्डर ब्लॉक ये बाइंग कैंडल होगा टॉप पे, ठीक है, लेकिन इसके नीचे आपको एफईजी नहीं दिख रहा। इस ग्रीन कैंडल को लेते हैं तब भी आपको एफईजी नहीं दिख रहा, लेकिन इस वाली रेड कैंडल को अगर आप लेते हो तो इसके नीचे आपको एक एफईजी दिखेगा। इस कैंडल को अगर आप एज ए ऑर्डर ब्लॉक लेते हो तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। इसके बाद एफईजी आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एफईजी हो गया, ठीक है। एफईजी हुआ, मार्केट जैसे ही एफईजी में आया, ये रिवर्स। सर अभी 1 मिनट आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको सेलिंग साइड की पोजीशन बनानी है, ठीक है।
सेलिंग साइड की पोजीशन बनाने के बाद अब देखो डेली टाइम फ्रेम में, इसलिए आपको इतना 2,500 पॉइंट का एसएल दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको छोटे टाइम फ्रेम में अब शिफ्ट ऑन, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन बताया था फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट जो बड़े टाइम फ्रेम पे हो रहा है। अब ये डेली टाइम फ्रेम में आपको ये ऑर्डर ब्लॉक मिला है, अब इसको रिफाइन करना आपको। रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक कैसे कैसे करते हैं वो मैं आपको आने वाले टाइम में सिखाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसके छोटे टाइम फ्रेम में जाते, ये छोटे एसएल के साथ आपको ट्रेड मिलता। लेकिन अगर आप जो कैंडल मार्केट स्ट्रक्चर अभी देख लो, पोजिशनल जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो देखोगे तो आप यहाँ पे 30-31 हजार पॉइंट्स का मूव दिया मार्केट ने, ठीक है, क्योंकि उनका टारगेट ये होगा। ठीक है, उसके इसके अकॉर्डिंग आपका टारगेट ये बॉडी होगी, ठीक है। यहाँ पे इनका टारगेट होगा, आगे जाके मार्केट ने टारगेट दिया है। फर्स्ट जो टारगेट होता है हमारा, बॉस के पास में पीओआई जो होता है, तो आपका अगर देखोगे तो यहाँ पे एक एफईजी बन रहा है, ठीक है, ये आपका टारगेट होता है फर्स्ट। वहां से अगर आप देखोगे तो 37,000 पॉइंट है। अगर 2,000 2,500 पॉइंट का एसएल भी है तो रिस्क रिवॉर्ड देखो आप 1:15। अब छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको इतना ही रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको ये ट्रेड देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे ट्रेड आपको देखने को मिलते हैं। अब बॉटम पे देखो आप, ये आपका सेलिंग कैंडल है बॉटम पे, ठीक है, ये मैंने इसको मार्क कर दिया। इसके ऊपर ये एफईजी मैंने मार्क कर दी, ठीक है, ये आपका एफईजी मार्क कर दिया। अब देखो प्राइस इसी में आया, इसी में घूम रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप या तो यहाँ पे एंट्री करती, यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती, यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती, परफेक्ट, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो वही बूम मार्केट। लेकिन अब आपको देखो ये 30,000 35,000 पॉइंट का मूव टारगेट नहीं मिलता। ल- लेकिन अगर आप उस लेवल पे ट्रेड करने का कॉन्फिडेंस रखते हैं, आपका कैपिटल है, तो आपको मिल सकते हैं। लेकिन सेम चीज मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में जब आप एंट्री करते हो 15 मिनट, 5 मिनट या 3 मिनट में, तब आपको ये सेम ऐसे ट्रेड ही वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आपके जिनके भी डाउट हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, उन जिनके भी डाउट्स हैं, ठीक है, मैं आपका डाउट्स लेने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, ये आपकी सेलिंग कैंडल है लास्ट, ठीक है। अब ये देखो मैंने ये कैंडल नहीं ली, 3 कैंडल क्यों नहीं ली, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल का काम कर रही थी, इसलिए मैंने ये सेलिंग कैंडल ली, ठीक है। ये आपका थर्ड कैंडल, ये आपका सेकंड कैंडल, ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका जो रेड कैंडल है, ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एफईजी देखने को नहीं मिला, इसलिए मैंने ये ग्रीन कैंडल ली यहाँ पे, ठीक है। ग्रीन कैंडल के ऊपर आपको एफईजी दिखाए, प्राइस वापस टैप किया निफ्टी में, और सेम इसी लेवल से प्राइस बूम, ठीक है। और यहाँ पे तो मैं आपको अगर ये छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गया अपडेट, ठीक है। अब देखो क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया मैंने। बड़े टाइम फ्रेम में देख रहा था मैं, अब मेरे को ये छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक छोटा सा एसएल देके मेरे को ट्रेड बनाना है। अगर मैं इसको 1 मिनट में लेके जाऊंगा तो छोटे छोटे देखो, जब भी पीआई पे आए ये टारगेट होगा आपका, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे टैप किया, ठीक है। अब यहाँ पे टैप करने के बाद आप थोड़ा सा बफर देके स्टॉप लॉस लगाओगे, ये टारगेट होगा आपका। और परफेक्ट एंट्री आपकी यहाँ पे मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने एक प्रॉपर पॉजिटिव पैटर्न बनाया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई, उसके बाद प्राइस ने एक पॉज कैंडल बनाई। अगर यहाँ पे दो चीजें होती, अगर ये फेक बाइंग होती तो ये कैंडल सीधा रेड कैंडल बन जाती वापस से, जैसे ये कैंडल आई है, ठीक है। जैसे ये बाइंग कैंडल बनी देखो, और तुरंत रेड कैंडल बन गई। लेकिन इसने अपने आप को होल्ड किया, होल्ड करने के बाद जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज करती है, इसका मतलब है ये रेड कैंडल जो बनी थी वो फेक कैंडल थी, और यहाँ पे आपकी एंट्री बनती, और आपका जो टारगेट होता है वो आपका अप साइड में जो टारगेट है वो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपका टारगेट ये होता है, ठीक है।